वेलकम टू करंट स्टडी पॉइंट सासाराम। दोस्तों आज है 23 अक्टूबर। तो 23 अक्टूबर 2020 तक जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनने वाले थे उन सभी को आज इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसमें ज्वाइन होने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए। दोस्तों जीडीपी की तरह प्रश्नों में भी भारी गिरावट आने के कारण आज प्रश्नों की संख्या मात्र 28 मिला हमको। ठीक है, तो चलिए 28 प्रश्न में ही आज धमाल करते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत ने किस राज्य के लिए एडीबी के साथ 177 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? महाराष्ट्र। हाल ही में भारत ने महाराष्ट्र राज्य के लिए एडीबी के साथ 177 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है। नेक्स्ट, युवाओं को रोजगार की सुविधा देने के लिए घर घर रोजगार कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? पंजाब। युवाओं को रोजगार की सुविधा देने के लिए घर घर रोजगार कार्यक्रम पंजाब राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मेरी सहेली पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? भारतीय रेलवे द्वारा। महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मेरी सहेली पहल भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट, एक्सचेंजर वाहिनी इन्वर्टर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? गीता मंजुनाथ को। गीता मंजुनाथ को एक्सचेंजर वाहिनी इन्वर्टर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, भारत के गृह सचिव का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, उनका नाम क्या है? अजय कुमार भल्ला। भारत के गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। तो इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? दूसरा। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में भारत दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? पंजाब। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बन चुका है। नेक्स्ट, मोब विद्युत पोर्टल को किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? उड़ीसा। मोब विद्युत पोर्टल को उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सेफ डे 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर। अंतर्राष्ट्रीय सेफ डे मनाया जाता है 20 अक्टूबर को, तो इस बार की थीम क्या रही है? हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट, किस बैंक के साथ महाराष्ट्र में राज्य राजमार्ग और प्रमुख जिला सड़कों को अपग्रेड करने के लिए 177 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? एशियाई विकास बैंक। ठीक है, एशियाई विकास बैंक के साथ महाराष्ट्र में राज्य मार्गों और प्रमुख जिलों सड़कों को अपग्रेड करने के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट, हाल ही में पुलिस स्मरणोत्सव दिवस कब मनाया गया है? 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर को हाल ही में पुलिस स्मरणोत्सव दिवस मनाया गया। नेक्स्ट, हाल ही में OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? चीन। हाल ही में OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर चीन रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में रिलायंस जियो ने किस देश को क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीकी का सफल परीक्षण किया है? अमेरिका। हाल ही में रिलायंस जियो ने अमेरिका देश की क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीकी का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में एक आत्मनिर्भर भारत प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार में एक राज्य में एक आत्मनिर्भर भारत प्रशिक्षण केंद्र को शुरू किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आभासी बिजनेस फोरम का आयोजन किया है? वियतनाम। हाल ही में भारत ने वियतनाम के साथ आभासी बिजनेस फोरम का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में मास्क की कीमत को सीमित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। हाल ही में मास्क की कीमत को सीमित करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बन चुका है। हाल ही में लखनऊ में सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह ने। हाल ही में राजनाथ सिंह द्वारा लखनऊ में सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने कहाँ सैंट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? उड़ीसा में। हाल ही में भारत ने सैंट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ीसा में किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक
पार्क का आधारशिला कहाँ रखी गई है? असम में। हाल ही में भारत के असम राज्य में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट, हाल ही में नासा ने चंद्रमा पर 4G LTE नेटवर्क स्थापित करने के लिए किसका चयन किया है? नोकिया का। हाल ही में नासा ने चंद्रमा पर 4G LTE नेटवर्क स्थापित करने के लिए नोकिया का चयन किया है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान किसने शुरू किया है? दिल्ली। हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार द्वारा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट, भारत सरकार और यूनिसेफ द्वारा जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन राज्य है? हरियाणा। ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार और यूनिसेफ द्वारा जारी एनीमिया मुक्त और भारत सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर हरियाणा रहा है। नेक्स्ट, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में एशिया में प्रभाव रखने वाले सबसे प्रभावशाली देश में भारत कितने स्थान पर रहा है? चौथा स्थान पर। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में एशिया में प्रभाव रखने वाले सबसे शक्तिशाली देश में भारत कितने स्थान पर रहा है? चौथा स्थान पर। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में एशिया का प्रभाव रखने वाला सबसे शक्तिशाली देश में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? अमेरिका। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे शक्तिशाली देशों में भारत कितने स्थान पर है? चौथा स्थान पर। और यहाँ पूछा रहा है शक्तिशाली देशों में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? ठीक है, अमेरिका है। मोबाइल गेमिंग के मामले में भारत में टॉप पर कौन सा है? अहमदाबाद। मोबाइल गेमिंग के मामले में भारत में टॉप स्थान पर अहमदाबाद रहा है। ठीक है, मोबाइल गेमिंग के मामले में भारत के अंतिम स्थान पर कौन सा है? तिरुवनंतपुरम। मोबाइल गेमिंग के मामले में भारत में अंतिम स्थान पर तिरुवनंतपुरम है। नेक्स्ट, सीजे कप गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब पहली बार किसने जीता है? जेसर कोकरेक द्वारा सीजे कप गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीत लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन कौन चुने गए हैं? देखिए ध्यान दीजिएगा, राजकिरण राय को भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। दोस्तों, आज इस करंट अफेयर्स का वीडियो आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए। इस वीडियो का PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसमें ज्वाइन होने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए। ठीक है दोस्तों, GDP की तरह प्रश्नों में भारी गिरावट आने के कारण आज प्रश्नों की संख्या मात्र 28 दी गई है। ठीक है, कल जितना प्रश्न आपको मिलता है उतना कल आप लोग बीच रखा जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।